तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेल्ट्रॉन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बारे में। तो जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं उनका आगे का प्रोसेस क्या होगा, और चलिए आपको पहले वो दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और कितने सेलेक्ट हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका बेल्ट्रॉन की तरफ से ये जो पीडीएफ जारी किया गया था, ये 5000 हिंदी टाइपिंग कैंडिडेट है, यानी कि जो ये टोटल 5000 कैंडिडेट हैं जो हिंदी टाइपिंग में सेलेक्ट हुए हैं। ये सिर्फ हिंदी का है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। तो चलिए, जो जो सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। अब आगे बात करेंगे हम आपसे। तो बेल्ट्रॉन रिजल्ट 2025 इस जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया, इसमें जिनका नाम है वो अब आगे क्या करेंगे। तो चलिए आइए हम आपको ये पूरी जानकारी देते हैं। तो जिनका इसमें इस मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, वो अब सबसे पहले क्या करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे। और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो कुछ इस प्रकार का है। जैसे कि जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनके जो ओरिजिनल मूल सर्टिफिकेट है, शैक्षणिक, जाति, निवास, आय, ये सारे डॉक्यूमेंट उनको रेडी रखने हैं। और इनके साथ एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ कॉपी जीरोक्स का तैयार रखना है। और तो अगला डॉक्यूमेंट आपका ये होगा कि जो भी अभ्यर्थी आवेदन जो किए होंगे उसके लिए जो बेल्ट्रॉन का जो आवेदन किए थे उसका प्रिंट आउट, और यानी कि बेल्ट्रॉन का जब आवेदन किए थे उस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट भी आपके साथ रखना है। और उसके साथ आपका जो स्कोर कार्ड आया था उसका भी एक जीरोक्स और एक एडमिट कार्ड का, इन सभी का प्रिंट आउट करके अपने पास रखना है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ताकि जैसे ही उधर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए और आप केवाईसी के लिए इस सारे डॉक्यूमेंट के साथ रेडी रहेंगे, आप जैसे ही आएगा आप उसमें सिंपली अपलोड कर लेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इस सिलेक्शन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि जिनका भी इस मेरिट लिस्ट में नाम आया है, तो इसका मतलब ये नहीं समझ लें कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो उनके लिए कुछ निर्देश ये है कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आप अपने डॉक्यूमेंट पहले ही रेडी करके रख लें। अन्यथा हो सकता है कि जब केवाईसी का टाइम आए उस समय कम दिया जाए और आपका डॉक्यूमेंट रेडी ना रहे और आप इस कारणवश आप छट जाएँ। दूसरा, अगर आप उसमें क्वालिफाई हो गए, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिए, तो आप अपना टाइपिंग जो उसमें आपका जो कट ऑफ आया था उस आपका स्कोर कार्ड में जो आपका टाइपिंग मेंशन है, आपने 30 वर्ड 35 वर्ड जो भी आपने किया है वो टाइपिंग आपको मेंटेन करके रखना है, ताकि जब आपका ज्वाइनिंग हो उस टाइम आपका अगर स्क्रीनिंग टेस्ट अगर लिया जाए तो आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो बरकरार रहे, ताकि आपको उस वक्त ज्वाइनिंग के टाइम या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट देने में आपको कोई किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। इसलिए अपना टाइपिंग पे भी ध्यान रखें। तो चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं कि बेल्ट्रॉन से जुड़े कुछ ज़रूरी सवाल, जैसे जो सबके मन में आ रहा है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद अगली प्रक्रिया क्या होगी। तो वो आपको हम बता चुके हैं कि जो जिनका भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में यानी कि 5000 कैंडिडेट में जिनका भी नाम आ चुका है उनका अब यहाँ से केवाईसी अपडेट का प्रक्रिया जारी होगा, जिसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द विभाग की ओर से जारी कर दिया जाएगा। तो वो लोग डॉक्यूमेंट के साथ रेडी रहें। और नेक्स्ट आपका है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जल्द ही बेल्ट्रॉन की तरफ से आएगा। और अगर एक सवाल ये भी लोगों के मन में आ रहा है कि अगर मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है तो क्या मैं अगले चरण में आ सकता हूँ। तो ज़रूर आ सकते हैं आप बेल्ट्रॉन की तरफ से अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि जिनका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर जो सिलेक्टेड हैं उनका ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो इसलिए आप सेकंड फेज़ की जो लिस्ट है वो आने तक का वेट करें, या तो फिर बेल्ट्रॉन की तरफ से वो नोटिफिकेशन और उनके फाइनल मेरिट लिस्ट का या फिर कोई फाइनल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है तब तक आप इस इंतज़ार में रहें, अपने डॉक्यूमेंट के साथ रेडी रहें, ताकि जैसे ही आपका नाम लिस्ट में आए, यानी कि जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट थे उनका नहीं हो पाया था इस लिस्ट में नाम, उनका अलग से लिस्ट में तैयार होगा, तो आप उसके लिए आप रेडी रहें अभी से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि
अगर लिस्ट में आपसे कोई गलती हो, इस लिस्ट में कोई गलती हो गई हो, तो उसको सुधार कैसे करवाएं। तो उसमें आपको लग रहा है बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका टाइपिंग वगैरह सही था और फिर भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें आपका नंबर शो कम किया गया, टाइपिंग कम हो गया। तो आप सिंपली क्या करेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप बेल्टन ऑफिस जा करके वहाँ पर विज़िट करें, और विज़िट करके शायद आपको वहाँ पे कोई लाभ मिल जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि बेल्टन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 2025 की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो बहुत बधाई, अगर नहीं है तो चिंता मत कीजिए, अगली लिस्ट का इंतज़ार कीजिए। अगर आप इससे जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे ये चैनल सरकारी चैंपियन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें बेल्टन 2025, ताकि मैं आपको अगली अपडेट जल्द ही दे सकूं। धन्यवाद।